कॉर्पोरेट आर में आज हम बात कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा, टीटागढ़ वैगन्स की। कंपनी रेलवे के लिए कोच, बेली ब्रिज एंड माइनिंग इक्विपमेंट बनाती है। इनफैक्ट भारत और यूरोप में कंपनी की कई सब्सिडरीज हैं। टीटागढ़ वैगन्स शिप निर्माण के कारोबार भी शामिल है। इनफैक्ट अगर हम कंपनी के आगे के आउटलुक पर बात करें और समझें किस तरीके की ऑर्डर बुक दिख रही है इस वक्त, आगे क्या आउटलुक है, चलते हैं सीधे एमडी एंड सीईओ उमेश चौधरी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर चौधरी, गुड आफ्टरनून, ऑलवेज अ प्लेजर सर, धन्यवाद समय देने के लिए। बिजनेस कैसा लग रहा है सर इस साल की शुरुआत पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें तो कैसे समराइज करेंगे? क्या प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहे हैं? ये साल क्या उम्मीद रखेंगे आप? जी नमस्कार स्वाति, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। सो जैसा कि आपसे मैंने पहले भी बताया था कि इस बार रेलवे ने बहुत ही टाइमली अपने ऑर्डर प्लेसमेंट वैगन को और एक रिकॉर्ड स्तर पे वैगन ऑर्डर की घोषणा या प्लेसमेंट की है, जिसके कारण टीटागढ़ को लार्जेस्ट एवर वैगन ऑर्डर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज उसका प्रदान किया गया है। हमारी ऑर्डर बुक जो कि एक रिकॉर्ड हाई स्तर पर है, 10,600, 10,500, 600 करोड़ के स्तर पर पहुंच गई है। तो जिसके कारण हमें एक बहुत क्लियर रनवे मिल रहा है अब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का। और हम उस 3 डिविजन्स में हम ऑपरेट करते हैं। पहला हमारा डिवीजन है फ्रेट रोलिंग स्टॉक, जो कि रेलवे वैगन, जिसमें कि टीटागढ़ भारत की सबसे लार्जेस्ट वैगन मैन्युफैक्चरर है। पिछले कई सालों से लार्जेस्ट वैगन मैन्युफैक्चरर रही है और हम इसी तरीके से आगे बढ़ाते चले जाएंगे कि लार्जेस्ट हम रह सकें। जो दूसरी हमारी है वो है पैसेंजर ट्रेन और प्रोपल्शन की, जो कि हम अभी पूना मेट्रो का ऑर्डर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और फर्दर हम नए ऑर्डर्स और एग्जीक्यूट करने जाएंगे। हमने कई टेंडर्स में पार्टिसिपेट किया है। और तीसरी है हमारी शिप बिल्डिंग, ब्रिजेस एंड डिफेंस, जिसमें हम नेवी के लिए शिप्स बना रहे हैं। जैसा आपने कहा, कुछ ब्रिजेस बना रहे हैं। डिफेंस की बिजनेस बहुत ज्यादा अभी इम्पोर्टेंट हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है डिफेंस के, लेकिन उसको हम धीरे धीरे आगे चल करके आगे बढ़ाएंगे। ऑल राइट, तो ब्रेकअप आप दे रहे हैं और जिस तरह से बता रहे हैं प्रॉस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग है, रेलवेज की तरफ से जो ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं वो बड़े टाइमली हैं। सर, जो ऑर्डर विन हुआ है इंडियन रेलवेज की तरफ से, इनमें ऑफ कोर्स इट्स अ बिग ऑर्डर, इसके एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस क्या होगी? लार्जेस्ट एवर ऑर्डर है जैसा हम जानते हैं इंडियन रेलवे से फॉर 27,177 वैगन्स, जिसकी वैल्यू है ऑलमोस्ट 8,000 करोड़, 7,800 करोड़। 24 मई को ये हुआ था। तो इसके बारे में, इस पर्टिकुलर ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस के बारे में बताएं, और व्हाट डज इट मीन फॉर योर बुक्स? जी बिल्कुल, ये ऑर्डर जो है ये 39 महीनों में, 39 मंथ्स में एग्जीक्यूट करना है। और हमने ऑलरेडी इसको प्रोडक्शन में ले लिया है वैगन ऑर्डर को। और जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि ये 10,600 करोड़ की ऑर्डर बुक हमारी हो गई है इसके कारण। और ये एक अकेला ऑर्डर 7,800 करोड़ का था। तो इसके कारण निश्चित रूप से हमारी ऑर्डर विजिबिलिटी जो है वो काफी सुधर गई है। हम 8,400 वैगन प्रति पर एनम मैन्युफैक्चर और सप्लाई करेंगे इस ऑर्डर के अंतर्गत। श्योर, तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। और इसमें कुछ एडिशंस आप देख रहे हैं, कुछ और नए प्लेसमेंट्स सरकार की तरफ से, रिक्वायरमेंट्स जो है, विजिबिलिटी क्या है सर इस साल के लिए? इसी तरीके के कुछ बड़े और ऑर्डर्स, क्या हमें अब आगे यही ट्रेंड्स दिखने वाले हैं? मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे। जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि रेलवेज ने जो मोदी सरकार ने जो पहले 5-6 सालों में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया, रेलवे ट्रैक कैपेसिटी को बिल्ड किया, सिग्नलिंग कैपेसिटी को बिल्ड किया, और उसके लिए रेलवे ने पहली बार मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंट इंडिया में रेलवेज ने केपेक्स में कहीं कटौती नहीं की। और उसके लिए अगर उनको लोन्स लेने पड़े तो लोन्स भी उन्होंने लिए। और अब समय आ गया है उस कैपेसिटी को यूटिलाइज करने का, और यूटिलाइज करने के लिए फ्रेट लोडिंग बढ़ाना होगा। फ्रेट लोडिंग बढ़ाने के लिए रेलवे वैगन्स या रोलिंग स्टॉक चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि रेलवेज अब जिस तरीके की एक
ये अंडर द गति शक्ति प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को घटाएंगे और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को घटाने के लिए रेलवे को प्राथमिकता देंगे। उसके कारण वैगन की डिमांड अगले 5, 10, 15 सालों में बहुत हेल्दी रहनी चाहिए और मुझे लगता है कि ये 30,000 प्रति ईयर की इनकी जो रिक्वायरमेंट है, ये अगले कई सालों तक बनी रहेगी। ओके श्योर। तो आगे डिमांड बहुत स्ट्रांग दिख रही है और उसका ऑफ कोर्स पार्टिसिपेशन आपका वहाँ पर रहेगा। बट सर ये तो ऑफ कोर्स रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है, बड़ा है। मार्जिन्स पर या प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखेंगे? बिकॉज ऑब्वियसली सरकार जब ऑर्डर प्लेस करती है, लोएस्ट बिडर यहाँ पर आता है, तो उसमें कितना कंपटीशन है, उसकी वजह से मार्जिन्स पर क्या आउटलुक है? प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर आप कैसे फोकस करेंगे कि वो बढ़े? जी, 2 चीज़ें हैं इसमें स्वाति। पहली चीज़ ये है कि वॉल्यूम्स जो है, एक इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, हाँ उसका हमें फ़ायदा मिलेगा जी। और हम उसे बिल्कुल ले रहे हैं। हम जहाँ-जहाँ प्रोक्योरमेंट कॉस्ट अपनी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कॉम्पिटिशन और ओपन बिडिंग जो होता है, उससे प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म जो होती है वो बहुत सही होती है, बहुत कॉम्पिटिटिव होती है। और मैंने हमेशा ये कहा है कि हम जिस बिजनेस में हैं, यहाँ पे टॉप लाइन जो है वो बॉटम लाइन को ड्राइव करती है। तो हम कभी 8 से 10% एबिटा मार्जिन्स हमारी एक टारगेट रहती है और ब्लेंडेड बेसिस पे हम 8 से 10% एबिटा मार्जिन्स अचीव करते हैं। उससे ज्यादा एबिटा मार्जिन्स अचीव करना कंसिस्टेंटली संभव हमारी इंडस्ट्री में नहीं है। 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर में आगे या पीछे हो सकता है 1-2 बेसिस पॉइंट, पर कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखें तो 8 से 10% एबिटा मार्जिन्स हमारी रही हैं और रहेंगी। ये एक बैंड आपने बताया और इसी पर आप चलेंगे, बट ऑफ कोर्स एज यू सेड इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको हेल्प करता है यहाँ, और वही कंट्रीब्यूट करेगा आगे चलकर भी, और जिस तरह से डिमांड है आप कह रहे हैं वो भी बढ़ने वाला है। बट सर ये जो ऑर्डर की हमने बात की, बड़ा ऑर्डर जो मिला है, आपने टाइमलाइंस तो बताए, बट इसकी वजह से आपको कैपेसिटी एक्सपेंशन करनी पड़ेगी क्या? और इस पर्टिकुलर ऑर्डर में आपके मार्जिन्स क्या होंगे? जी, जहाँ तक हमारी कैपेसिटी का सवाल है, फ्रेट वैगन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमारी 8,500 की है। इनफैक्ट जो रेलवेज़ ऑर्डर प्लेस करती है, वो एक कैपेसिटी को मद्देनज़र रखते हुए ही करती है और वो ये देख कर के करती है कि आरडीएसओ जो असेस करती है कैपेसिटी, उससे ज़्यादा ऑर्डर ना दिए जाएँ या उसके लगभग ही दिए जाएँ, सब्जेक्ट टू कॉम्पिटिटिव बिडिंग। जहाँ तक मार्जिन्स का सवाल है, अगेन मैं कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट मार्जिन्स तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ कंपेटिटिव रीजंस, बट ऑन अ ब्लेंडेड बेसिस हमारी जो टारगेटेड एबिटा मार्जिन्स हैं 8 से 10% की, वो हम मेंटेन कर पाएंगे। ओके एंड सर ये जो रिलीफ आया है थोड़ा सा कमोडिटी प्राइसेस में, उसकी वजह से आपको कुछ अपसाइड दिखता है? जो 8 से 10% आप कह रहे हैं, क्या आप ये फैक्टर इन करके कह रहे हैं? जी, हमारे वैगन के या जितने हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अधिकतम कॉन्ट्रैक्ट्स में प्राइस वेरिएशन क्लॉज होता है। श्योर। तो प्राइस वेरिएशन क्लॉज जो है वो ऊपर और नीचे दोनों के लिए एप्लीकेबल होता प्रोटेक्ट है। तो करता है, श्योर। हमारी जो प्रोटेक्ट करता है दोनों तरफ से। आज जी जैसे प्राइसेस अगर गिर गए हैं तो जी। रेलवे को उसका सो फायदा स्टेबिलिटी जा रहा रहती है है। और अगर बढ़ जाते हैं तो हमारी स्टेबिलिटी रहती है। तो हम उसे हमेशा इसीलिए 8 से 10% जो है वो एडजस्टेड, कुछ एक आधे क्वार्टर श्योर सर। में ओके इम्पैक्ट पड़ सकता फेयर है, पर इनफ। उससे ज्यादा। ओके 8 से 10% आपका बैंड है एंड दैट इज वेरी क्लियर। इंटरनेशनल बिजनेस सर, वहाँ पर देखते हैं, फोकस करेंगे किस तरीके का ट्रैक्शन वहाँ, इंटरनेशनल ऑर्डर बुक कैसी है, वहाँ पर आपकी कंपनी का फोकस, पार्टिसिपेशन आगे कैसा रहेगा? डोमेस्टिक तो स्ट्रांग दिख रहा है जैसे आपने बताया, अब इंटरनेशनल मार्केट्स के बारे में क्या आपका व्यू है? जी, इंटरनेशनल मार्केट में हमारी जो एक सब्सिडियरी इटली में है जो कि पैसेंजर ट्रेन बनाती है, उसने अब पहले जो 3 प्रोटोटाइप पूना मेट्रो के बनाए और उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से बाकी ट्रेन्स हम भारत में बनाना, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत बनाना चालू कर चुके हैं। और वहाँ पे हमने सिसिली मेट्रो के ट्रेन्स डिलीवर करने चालू कर दिए। अभी हमें जो रोम रीजन के ऑर्डर्स मिले हैं, तो आज इटालियन सब्सिडियरी में हमारे पास करीब लगभग 500 मिलियन यूरो के ऑर्डर्स हैं। जो हमारे लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिसके कारण हमें कंपनी में काफी लॉसेस हुई, वो लगभग जून क्वार्टर में खत्म हो गए हैं। हो सकता है 1 महीना स्पिल ओवर करे तो जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद सिर्फ नए कॉन्ट्रैक्ट्स हम एग्जीक्यूट करेंगे जो कि नए ट्रेन्स बनाने के लिए है।
और जो कोविड में एक बहुत झटका लगा था वहाँ पे, कोविड के अंतर्गत जो इटली काफ़ी एक प्रभावित रही थी उसके कारण, कोविड के कारण, और काफ़ी लॉसेस का सामना करना पड़ा हमें। वो अब ख़त्म हुआ है और हम इटालियन गवर्नमेंट से भी बातचीत कर रहे हैं कि वो हमें किस तरह से सपोर्ट कर सके। तो मेरा ये मानना है कि इस साल इटली में हम एबिटा लेवल पे ब्रेक इवन अचीव कर पाएँगे या स्लाइटली पॉजिटिव अचीव कर पाएँगे, और अगले साल तक हम नेट लेवल पे ब्रेक इवन कर पाएँगे। सर, आपसे क्विक सवाल ये जानना चाहेंगे, पहले तो कैपेक्स प्लान्स क्या हैं आपके आने वाले समय में, जिस तरह से डिमांड आ रही है उसको कैसे केटर करेंगे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या है फिलहाल, इस पर बात करके फिर मैं आपसे मेट्रो और शिप बिल्डिंग पर भी आऊँगी। तो क्विकली कैपेक्स पहले समझ लेते हैं। जी स्वाति, जहाँ तक केपेक्स का सवाल है, ये 8,400 वैगन बनाने के लिए जो केपेक्स ज़रूरत थी, अपार्ट फ्रॉम सम बैलेंसिंग केपेक्स हमने ऑलरेडी कर रखी है, लेकिन कुछ सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स को रिमूव करने के लिए कुछ हमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जाना पड़ रहा है, कुछ फाउंड्री कैपेसिटी को एनहांस करना पड़ रहा है, जो कि कंपोनेंट्स लगते हैं वैगन में। तो उनका अभी हमारी वर्किंग चालू है, क्योंकि अभी एक पैराडाइम शिफ्ट इंडस्ट्री में हुआ है। अगर आप देखें तो भारतीय रेल जो है, वो लगभग एवरेज में 8-10 हज़ार वैगन्स खरीदती थी, अब वो 30 हज़ार वैगन्स खरीद रही है। तो एक ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, जिसके कारण एक पूरी इकोसिस्टम को रीएडजस्ट करना पड़ रहा है। और हम आपने कुछ समय पहले पूछा था, जो मार्जिन मेंटेन करने वाली जो बात है, उसे मेंटेन करने के लिए हम कई जगह मेक एंड बाय डिसीजन जो है उसको रीइवैल्यूएट कर रहे हैं, जहाँ पे हमें बनाना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा, वो कई आइटम्स हम बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो उसके लिए केपेक्स प्लान्स हमारी अभी जो हैं वो ऑनगोइंग हैं। जो दूसरी हमारी बिज़नेसेस हैं मेट्रो वाली, उसमें काफ़ी हद तक हमने केपेक्स किया है, लेकिन हम उसमें फर्दर अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बिल्ड करने जा रहे ओके। हैं, तो वो एक ऑनगोइंग प्रक्रिया रहेगी। ओके सर, एक क्विक सवाल, मेट्रो कोचेज़ यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट है, हम देख रहे हैं बहुत सारी मेट्रोज आ रही हैं, उसके लिए ऑब्वियसली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ रहा है। पुणे के लिए आप, हमने सुना है कि आप कुछ यूरोपियन पार्टनरशिप भी देख रहे हैं, तो पहले तो हमें बताइए सर, मेट्रो बिजनेस और शिप बिल्डिंग में क्या एक्शन है और क्या ट्रैक्शन रहेगा आपकी कंपनी का? जी, जहाँ तक मेट्रो का सवाल है, जो हम कोलैबोरेशन, जो हमारी खुद की जो सब्सिडियरी है टीटागढ़ फिरेमा, उसी से हमने टेक्नोलॉजी हम लेकर के आए हैं, और भारत में पहली बार एल्यूमिनियम कोच का हमने इंट्रोडक्शन किया है और प्रोडक्शन किया है। मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम्स के अंतर्गत भारत की पहली एल्यूमिनियम कोच जो है हिंदुस्तान में हम बनाना चालू किए हैं, जो कि लाइट वेट है, एनर्जी एफिशिएंट है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो कार्बन फुटप्रिंट्स जो है एल्यूमिनियम कोच में काफी कम होते हैं स्टेनलेस स्टील और कार्बन स्टील कोच के श्योर। कंपैरिजन पे। और जहां तक शिप बिल्डिंग का सवाल है, हमारे पास करीब करीब 450 करोड़ की ऑर्डर्स हैं नेवी और अदर कस्टमर्स से, जो कि ऑलरेडी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अभी इस महीने ही हमने एक्सपोर्ट वेसल जो हम जीआरएसई के साथ कर रहे हैं गुआना एक्सपोर्ट करने के लिए, उसका हमने अभी लॉन्च किया इस महीने। पिछले महीने हमने एक मिनी वॉरशिप का लॉन्च किया। तो ये भी एक अपने ही स्टीम पे ये प्रोग्रेस कर रहा है। इसके लिए हम कुछ नए केपेक्स करने की हमने प्लान किए हैं। हमने एक जमीन खरीदी है साउथ साइड ऑफ हावड़ा ब्रिज में, जो ओके, अब हम अगले 2 सालों में इसको डेवलप करके एक मॉडल ऑलराइट। शिपयार्ड का कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, का निर्माण करेंगे। ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें बताने के लिए किस तरीके के प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं कंपनी के और क्या है डिमांड ट्रेंड और ऑर्डर बुक क्रॉस डिफरेंट वर्टिकल्स। शुक्रिया सर। ये थे उमेश चौधरी, एमडी एंड बहुत बहुत सीईओ धन्यवाद। टीटागढ़ वैगन्स, हमसे बातचीत करते हुए।